शेयर करना चाहता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। इमरान खान साहब की बहनों में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक जंग चल पड़ी है। इमरान खान साहब की बहनों पे कभी कोई इल्जाम लगाता है, कभी कोई उठता है, वो इल्जाम लगाता है, कभी कोई और उठता है, वो उनके ऊपर भड़क पड़ता है। तो इमरान खान की फैमिली को बार बार निशाना बनाया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान साहब की फैमिली ने जो बात की वो जायज है या उनके खिलाफ जो बात की गई वो बिल्कुल नाजायज है, लेकिन मैं आपको कुछ दिखाता हूं और सुनाता हूं, या सिर्फ सुने आपको आइडिया हो जाएगा। समझने की वजह से कहा है और सोचना है, और बिल्कुल मैं इसमें जुमले को रद्द करता हूं। सर ये बताइए कि जो इस वक्त क़यादत है वो इस वक्त अपने ओहदों के साथ इंसाफ नहीं कर रही है, और सारे ओहदे पर किसी ओहदे की किसी को ख्वाहिश नहीं होती, मुझे कोई ख्वाहिश नहीं थी। ओहदा मुझको थोपा गया है। मैंने खान साहब से 10 दफा कहा था कि मैं ओहदा नहीं लेना चाहता। ओहदे के बाद 3 दफा मैं उनको पैगाम भेज चुका हूं। उसके जवाब में एक दफा उन्होंने तीनों बहनों को मेरे दफ्तर भेजा, या कि मेरे सामने बैठी, उन्होंने मुझे कहा कि खान साहब ने कभी जिंदगी में किसी के बारे में ये नहीं कहा कि उससे जाकर मेरी तरफ से ये दरखास्त करो कि वो मत छोड़े इस ओहदे को। इसलिए सिर्फ इस ओहदे पर कायम एक लम्हे के लिए भी मैं ओहदा नहीं रखना चाहता, और मैं अपना इस्तीफा फिर भेजूंगा खान साहब को। छोड़ इसलिए नहीं सकता कि खान साहब ने जिम्मेदारी मुझ पर डाली है। मेरी ख्वाहिश है कि अगली मीटिंग जब उनसे होती है मेरी ख्वाहिश उन तक पहुंचाई जाए, और मैं ख्वाहिश करूंगा कि वो मेरी बात को माने। तो नाज़रीन, ये आपने सुना सलमान अकरम राजा साहब को कितने जज्बाती और गुस्से में बात कर रहे थे। मेरा एक सादा सा सवाल है कि क्या सलमान अकरम राजा साहब इन्हीं जज्बात के साथ पाकिस्तान में जालिमों के सरगना के खिलाफ बात कर सकते हैं? क्या इसी तरीके से जो इमरान खान साहब की बिनाई जाया करने वाले या इमरान खान साहब को कहते तन्हाई में डालने वाले, इन सारी चीजों के लिए आसिम मुनीर साहब जिम्मेदार है? क्या उनको भी इसी अंदाज में, इसी लहजे में चैलेंज किया जा सकता है? अगर वहां नहीं किया जा सकता तो मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान की बहनें ठीक कर रही हैं, लेकिन आप उनकी सिचुएशन को नहीं समझ रहे। अपने भाई के लिए आवाज उठाना सियासत नहीं होती। अब बजाय इमरान खान साहब की बहनों का तहफ़्फ़ुज़ करने के या उनका दिफा करने के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन पर इल्जाम लगाना शुरू हो जाती है। इमरान खान इस मुल्क में हुकूमत में रहा, तीसरी मरतबा खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है और पाकिस्तान का वज़ीर आज़म भी रहा। क्या इमरान खान साहब की बहनों ने कोई सियासी फायदा उठाया या कोई सियासी फैसले किए? नहीं किए। कोई एक वजीर, कोई एक सेनेटर, कोई एक एमएनए, एमपीए जो उन्होंने खुद बनवाया हो। लेकिन उनका मसला है कि वो इमरान खान को आजाद देखना चाहती है, बस इतना सा मामला है। उन्हें तकलीफ होती है जब वो अपने भाई के नाम पर इक़्तिदार हासिल करने वालों को शानदार जिंदगी गुजारते हुए देखती है। इस वक्त जब उनका भाई जेल में है, नाबीना हो रहा है वहां पे, कहते तन्हाई में पड़ा हुआ है वहां पे, उस वक्त उन्हें तकलीफ होती है, वो उसके ऊपर रद्द-ए-अमल देती है। देखिए, आपकी तनकीद जायज हो सकती है इमरान खान की बहनों पे, क्योंकि उनको सियासत का पता ही नहीं है, ना वो सियासतदान है। मगर इन दीवानी बहनों को माफ कर देना चाहिए, क्योंकि ये मजबूर है, बेबस है, बेचारी अपने भाई के लिए आवाज उठा रही है, उन्हें और कुछ समझ नहीं आ रही, उनका भाई अंदर है और उसकी आंख ज़ाया हो रही है। जरा एक लम्हे के लिए अपने आप को जगह पे रखें तो आपकी शिकवे शिकायतें, आपको शर्म आएगी कि आप ऐसी शिकवे और शिकायतें उनसे कैसे कर सकते हैं। ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट तो ये जुल्म कर सकती है, क्योंकि उनको किसी रिश्ते का पास नहीं होता। लेकिन जो दिल वाले लोग हैं उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि ये बुजुर्ग खवातीन है, बड़ी उम्र की खवातीन है, उनका एक इकलौता भाई है, और उस भाई के साथ जो जुल्म जबर हो रहा है वो उसके खिलाफ सिर्फ आवाज उठाना चाहती है। जब वो इमरान खान की वफादारी के नाम के ऊपर बहुत सारे वोट लेकर इक़्तिदार में पहुंचने वाले लोगों को देखती है कि वो शानदार जिंदगी गुजार रहे हैं, उन्हें तकलीफ होती है, वो उस पर रद्द-ए-अमल देती है। तो उन्हें माफ कर दीजिए, उन्हें माफ कर दीजिए, उनके खिलाफ इतना सख्त मत बोलिए। देखिए, इससे कोई फायदा नहीं होगा किसी का, इसका उल्टा नुकसान हो जाएगा, इससे एस्टेब्लिशमेंट का फायदा होगा। एस्टेब्लिशमेंट को लगेगा कि हम जो नहीं कर पा रहे थे वो अब हो पाया और अब हो रहा है। देखिए, इंडिया पाकिस्तान की जब लड़ाई हुई थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान ने पूरा साथ दिया था पाकिस्तानी फौज का, और भारत के खिलाफ खुलकर सामने आए थे, जिसका शुक्रिया भी अदा किया गया। लेकिन लड़ाई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जुल्म की चक्की को मजीद बढ़ा दिया आसिम मुनीर साहब ने। अब एक बार फिर पाकिस्तान को जरूरत थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गैर मशरूत तौर पर अपना जलसा खत्म कर दिया कि हम जलसा नहीं करते। लेकिन क्या इसके बदले में मौजूदा हुकूमत ने उन्हें जलसे की इजाजत दी किसी दूसरी तारीख में कि आप इस तारीख को करने आकर जलसा? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ये रियलाइज करवा सकी कि जनाब हमने मुल्क की खातिर इतना बड़ा कदम उठाया, हमने अपना जलसा भी कैंसिल कर दिया उस दिन जिस दिन आपने हम पे जुल्म किया था। अब आपकी बारी है कि अब आप जो है वो भी पाकिस्तान की खातिर आगे बढ़े और कम से कम इमरान खान की मुलाकातें तो खोले। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप वो भी नहीं कर सकी। जब तक कैंसिल करना अच्छी बात है, मगर क्या उन्होंने हुकूमत से भी ऐसे ही जेस्चर का मुतालबा किया? तो दिखाई तो नहीं दे रहा। सुहेल अफरीदी अभी तक इस निजाम को एक भी चैलेंज नहीं दे पाए। इस निजाम को सुहेल अफरीदी से अब तक किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश नहीं आई, और ये बात रिकॉर्ड रखनी चाहिए कि लगभग 6 माह हुए सुहेल अफरीदी को इक़्तिदार में आए हुए। अब तक मौजूदा निजाम को सुहेल अफरीदी साहब ने किसी किस्म का ऐसा चैलेंज नहीं किया जिससे निजाम को खौफ पैदा हो या निजाम की टांगें कांपे। ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। इन छोटी-छोटी रैलियां निकाली है, मगर कोई बड़ी स्ट्रीट मूवमेंट वो नहीं बना पाए। इमरान खान साहब के अहकाम उनके मुताबिक मामला हुआ नहीं। जो इमरान खान रिहाई मूवमेंट है वो शुरू की गई, लेकिन वो कहां पहुंची, उसका क्या बना, वो आज कहां खड़ी है, कितने लोग उसके अंदर शामिल हुए, कोई चीज नहीं बताई गई। तो एक लगातार अजीबोगरीब सिचुएशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, और ऐसे में मुझे ऐसा लगता है सिर्फ इमरान खान की बहनें हैं जो अभी इस वक्त उसके लिए खड़ी है। बाकी सारे लोग शायद ज़हनी तौर पे ये मान चुके हैं कि इमरान खान साहब की जो मुज़ाहमत की पॉलिसी है उसके साथ हम नहीं चल सकते। ऐसा लगता है कि शायद ये लोग मान चुके हैं कि ये मुज़ाहमत नहीं कर पाएंगे, ये मुफ़ाहमत के चक्कर में, और एक आदमी जेल में जेल काट रहा है बैठ के, वो मुफ़ाहमत के चक्कर में नहीं है, वो मुज़ाहमत कर रहा है। तो इस तरह तो कोई नतीजा निकलेगा नहीं, ये हम सब जानते हैं। बहरहाल हम बात करते हैं इन चीजों के ऊपर, आइंदा भी बात करेंगे। तकलीफ नहीं, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।